Hello everyone. Today we are going to see derivatives of implicit functions, right? अब ये implicit functions क्या होते हैं? तो implicit function अभी तक हमने देखा था कि y is equals to fx, ये हमारा एक फंक्शन था। y is equals to fx मतलब जैसे y इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस तरह से हमारे y इन टर्म्स ऑफ x डिफाइंड होते थे और हम y को डिफ्रेंशिएट कर लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन डिफाइन होता है वो इस तरह से होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके एक्स वाई टर्म जो होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लूँ कि भाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। ओके, या फिर एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और y आपस में मिक्स है, या फिर कुछ टर्म x के कुछ टर्म y के सारे एक ही तरफ है। इसके पहले जितने भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें क्या था कि y आपका लेफ्ट में होता था और उस पर बेस्ड बाकी चीज़ें राइट में होती थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं, एक साथ में हैं। तो जब इस तरह के फंक्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स वाई टुगेदर, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट करने का सिंपल तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। वी विल डिफ्रेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हर टर्म को एक्स से डिफ्रेंशिएट कर देंगे और सारे के सारे डी वाई अपॉन डी एक्स हम एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होगा ये। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई y का फंक्शन है, जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को अगर एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा आंसर होगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पर y इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, मतलब ये एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, वाई स्क्वायर जब मैंने कहा तो वाई स्क्वायर इज़ ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, मीन्स वाई स्क्वायर इज़ ए फंक्शन ऑफ y एंड y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो इसलिए आप कंपोजिट फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। ओके, अगर ये आपके थोड़ा ऊपर से जा रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, एग्जांपल्स से आपको क्लियर होगा। ओके, और एग्जांपल्स में जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फिर आप ये कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा इग्नोर करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं। सो हियर इज़ योर फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy। तो यहाँ पर तरीका क्या हमने डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट सेम वही चीज़ लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4xy। तो xy ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, तो दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1। राइट, डन। समझ में आ रहा है? u इंटू वी अप्लाई किया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पहले ये इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया 4y, और यहाँ पर ये है 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। हम 2 को कॉमन लेके पहले कैंसिल कर सकते थे, कोई बात नहीं। अब सारे डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ, तो आपका 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2x। ओके, ये x टर्म है। सो देयरफॉर यहाँ पर 2y माइनस 4x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू
4y minus 2x, right? So therefore dy divided by dx equal to 4y minus 2x अपॉन 2y माइनस 4x। सो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 2x। सो 2 कैंसिल, देयरफॉर dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2y माइनस एक्स अपॉन x माइनस y माइनस 2x। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है? इजी प्रॉब्लम, राइट? आपने किया क्या? कुछ नहीं किया है, बोथ द साइड डिफरेंशिएट किया है। खाली यहाँ पर आपको ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव और ये 4xy कैसे डिफरेंशिएट करना है वो यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। एक और प्रॉब्लम देखेंगे। सो हियर प्रॉब्लम इज फाइंड dy अपॉन dx इफ sin y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पर हमें दिया है sin y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस वाई। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग सेम चीज़ ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो sin y का डेरिवेटिव क्या होगा? cos y इंटू, क्योंकि y का टर्म है तो इंटू dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर log, तो log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, तो पहले तो होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू कंपोजिट फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए कई बार मैं ये जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, ओके, कई बार लिख देता हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे तो हर बार आप डी बाई डी एक्स इंटू लिख कर फिर सॉल्व करें, ओके। तो देयरफॉर ये यहाँ पर हमारा हो गया cos y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसे सॉल्व करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। सो ये हो गया, ओपन करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सारा डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे एक तरफ कलेक्ट करना है, सो देयरफॉर cos y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ओके, इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका cos ऑफ y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो देयरफॉर ये x प्लस वाई टाइम्स cos y माइनस 1 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये देखिए ये x प्लस वाई लेफ्ट में भी है, डिनोमिनेटर में भी, राइट में भी है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ये पूरा टर्म इधर आएगा, तो डिनोमिनेटर में ये होगा x प्लस वाई टाइम्स cos y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू cos y माइनस 1, राइट। थोड़ा सा क्लियरिटी और इम्प्रूव हुई। तो हर प्रॉब्लम में आपको ये देखना है कि आप और क्लियर हो रहे हैं या फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक और रिकमेंडेशन होगा मेरी तरफ से कि आप एक बार चैप्टर को ओपन करेंगे और चैप्टर के बेसिक्स को पहले अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए थोड़े से और प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे, थोड़ा हटके प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है x पावर p इंटू वाई पावर q इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर p प्लस q। शो करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स।
तो यहाँ पर x पावर p इंटू वाई पावर q इक्वल टू x प्लस वाई पावर p प्लस q। ओके, तो जब इस तरह से एक्सपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, ओके, तो एक तो तरीका है कि हम इसे लॉग अप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो मैं थोड़ा डिटेल में अगर करूँ तो लॉग यहाँ पर ये होगा x पावर p इंटू वाई पावर q इजिकल्स टू यहाँ पर ये होगा लॉग x प्लस वाई पावर p प्लस q। ओके, तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लॉग a इंटू बी मतलब लॉग a प्लस बी होता है, तो ये होगा लॉग x पावर p प्लस लॉग y पावर q इजिकल्स टू यहाँ पर ये पावर है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो p प्लस q टाइम्स ये होगा लॉग x प्लस वाई। अब यहाँ पर भी एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करेंगे तो देयरफॉर ये हो जाएगा p टाइम्स log x प्लस q टाइम्स log y इज इक्वल्स टू ये होगा p प्लस q टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई। ओके, तो आपको क्या करना है, सारे आइटम मतलब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके बाद में कलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है बल्कि आपको शो करना है कि ये जो डेरिवेटिव होगा ये y अपॉन एक्स होगा। ओके, तो आगे देखेंगे कैसे कर पाएंगे हम। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा p इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस q इंटू लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये है p प्लस क्यू टाइम्स लॉग x प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 y का डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सो देयरफॉर ये हो गया आपका p डिवाइड बाई एक्स प्लस ये हो गया आपका q डिवाइड बाई वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये है p प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस p प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सारा डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, so therefore q डिवाइड बाई वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस p अपॉन एक्स। ओके, सो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेंगे तो ये होगा आपका q अपॉन वाई माइनस p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस p डिवाइड बाई एक्स। सो देयरफॉर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई एंड होल डिवाइड बाई वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सब जानते हैं, ये जो q है q को x से मल्टीप्लाई किया माइनस y को p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर में दोनों। ऐसे ही राइट साइड में मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा तो x जो है मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स पी
प्लस एक्स क्यू माइनस यहाँ पर पी एक्स माइनस पी वाई होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू वाई ये टर्म देखेंगे कैंसिल हो गया, तो क्यू एक्स माइनस पी वाई, ये क्या बचा मेरा, क्यू एक्स बचा माइनस पी वाई बचा अपॉन वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एक्स पी या पी एक्स है ये कैंसिल हो गया, और ये क्यू एक्स माइनस पी वाई, यहाँ पर ये क्या हो गया, क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, so therefore finally dy upon dx we will write as qx minus py whole divided by x times x plus y into y times ये x plus y divided by qx minus py। ओके, सो ये जो क्यू एक्स माइनस पी वाई और यहाँ पर ये जो क्यू एक्स माइनस पी वाई, ये से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई कैंसिल, सो देयरफॉर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। राइट, सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हमें प्रूफ करना था इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सो डन। राइट, थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमें कुछ शो करना होता है, जैसे यहाँ तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका शो हो गया, लेकिन कई प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट का मतलब जो भी आपने पहले इक्वेशंस यूज़ किया है उसका भी यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी इम्प्लिसिट फंक्शन की। आई होप कहानी आपके समझ में आई है और आप इम्प्लिसिट फंक्शन को अब सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं और इसी तरह से कुछ और टाइप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।